गाजियाबाद से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की सुरक्षा और अपनी जान को खतरे की आशंका जताई है। महाकाली वाहिनी की संस्थापक डॉक्टर उदिता त्यागी को साथ लेकर मैनापुर निवासी नरेंद्र त्यागी ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पिता का आरोप है कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री को एक युवक वसीम और 2 अन्य युवतियों नेहा खान और इकरा ने लव जिहाद के जाल में फंसा रखा है। पिता का दावा है कि उनकी बेटी को न केवल नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उसे अपने ही पिता और भाई को जहर देकर मारने के लिए भी उकसाया गया है, ताकि संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। डॉक्टर उदिता त्यागी ने इस मामले को लेकर पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि मासूम लड़कियों को ड्रग्स देकर और डरा धमका कर उनके ही परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल परिवार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। गाजियाबाद से चंद्रांशु त्यागी की रिपोर्ट। भगवान महादेव शिव और जगन्नाथ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कमिश्नरेट ऑफिस में हमारे साथ नरेंद्र त्यागी है, उनको आशीष है और मेरे साथ महात्मा राष्ट्रीय समन्वय हमारी समाज है। हम लोग आज यहाँ एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आए हुए हैं। मैं आप सभी लोगों के मीडिया बंधुओं के संज्ञान में डालना चाहती हूँ कि इनकी बेटी 19 वर्षीय कशिश जो है वो जब 15 साल की थी, आज से 4 साल पहले उनके घर में एक टाइल लगाने वाला आया, उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से उस लड़के से बातचीत हो गई और आज स्थिति ये है कि वो लड़का उसका लगातार यौन शोषण कर रहा है, उसे लगातार ड्रग्स दे रहा है। क्योंकि लड़की बालिग है, वो इन्हें इतना डरा और धमका रही है। 2 बार घर से वो भाग चुकी है और जब पिछली बार उसे पकड़ के लेके आए तो पुलिस से उन्होंने बात किया, तो ना तो पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा और ना ही जो है इनको कस्टडी जबरदस्ती दे दी। घर जाकर उसने अपनी जहाँ वो रहती है उनके घर में नीचे किराएदार है, उन किराएदारों से कहा कि उन दोनों बाप और बेटे को जहर देके वो पूरी इनकी जो है संपत्ति जो है अपने नाम करा लेगी। आप देखिए, जिहादियों ने आपकी मासूम बच्चियों का क्या हाल कर दिया है। तो लगातार ड्रग्स पे अगर आप उस लड़की से मिलेंगे तो आपको उसकी मनोस्थिति एक बार में समझ में आ जाएगी कि ये लड़की नशे के प्रभाव में है। अब वो लड़की पिछले रात से, कल रात से मधुबन थाना में है। इनके साथ वो आना नहीं चाहती, वो मुसलमान फैमिली उसको लेके नहीं जा रही है। तो ये आज हम लोग सारे लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। कमिश्नर साहब हमें मिले नहीं, तो हम केशव जी से जो एडिशनल कमिश्नर है उनसे मिलके आए। उन्होंने कहा कि आप इस लड़की को बेदखल कर दीजिए और क्योंकि ये बालिग है तो इसकी जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं है, मतलब इनके पिता की। तो इनके पिता अब जो है थाने में जा रहे हैं देने, लेकिन ये अगर इनको कुछ भी होता है, क्योंकि देखिए ये कहकर हम सिर्फ अपनी बेटियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते कि भाई वो जिहादी की चक्कर में फंसेंगे, क्योंकि वो जिहादी लगातार इनके घर के चक्कर काट रहे हैं। कल को इनकी हत्या होती है या इनके साथ कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार पूरी तरह से वो जिहादी वसीम और उस लड़की की 2 सहेलियां नेहा और इकरा होंगी। वो नेहा और इकरा ही थी जिन्होंने इस लड़की को इतना बरगलाया और इस चंगुल में फंसाया। तो लव जिहाद का ये बिल्कुल अलग तरह का केस है, जिसमें लड़की को इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने ही पिता और अपने भाई की हत्या करने को उतारू हो। फिर आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि हम अपनी बच्चियों का ध्यान रख सकें। और पुलिस से भी हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़की का संरक्षण करें, क्योंकि वो अपने पिता के साथ आना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में उसके पिता और हम सब मजबूर हैं और माँ और महादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बच्चियां पहले तो किसी जिहादी के जाल में फंसे ना, और यदि फंस जाए तो हमारे पास इतनी समर्थ हो कि हम अपनी बच्चियों को बचा सके, क्योंकि जिहादियों ने पूरा ये नेटवर्क बनाया हुआ है। अब आप सोचिए कि लड़कियों को ही मुसलमान लड़कियां दोस्त बनकर किस स्तर पर बदला रही हैं। कैसे वो छोटी सी बच्ची है, कितने अच्छे परिवार की लड़की है, टाइल लगाने वाले के चंगुल में फंस गई है, जो उसे उसके ही पिता और भाई की हत्या करने के लिए उकसा रहा है। तो स्थिति यहाँ तक खराब हो चुकी है। तो हम सबका जरूरी काम है कि हम सारे अपनी बेटियों पर अपने बच्चों को ध्यान दें, जिससे कि उन जिहादियों के चंगुल में ना फंस सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।